हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के एनसीईआरटी के मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। सो यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ओके, so this is simply the addition of two complex numbers Z1 and Z2. So first of all you have to find Z1 plus Z2 plus 1. So what is the numerator? Z1 plus Z2 plus 1. So you put the value of Z1 and Z2. So 2 minus I, this is Z1, plus 1 plus I, this is Z2, and plus 1 whole upon Z1 minus Z2. 2 minus I minus the whole Z2 will be subtracted. 1 plus I and plus 1. So modulus of this, and this will be equal to 2 plus 1. रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला पार्ट आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और माइनस आई प्लस आई कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ गया 4 अपॉन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, इसका मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा माइनस आई माइनस 2 आई और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो 2 माइनस 2 आई। देखिए यहाँ से 2 माइनस 2 आई, तो ये तो 4 ही है अपॉन 2 माइनस 2 आई और इसका आयोटा। और यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आई यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ 4 है, तो जो 2 कॉमन लेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस आई। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो आप जानते हैं कि 2 का मॉडुलस क्या होगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आई इंटू 0 अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मॉडुलस क्या होगा? ऊपर एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आई इंटू 0 अपॉन 1 माइनस आई, ये आ गया। और यह किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। अगर 1 माइनस आई में आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, व्हाट इज आई एम जेड, तो आप इसको बताएंगे -1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 का स्क्वायर का रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। देखिए, मैं जो यहाँ पे यह लिखा हूँ, यह लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ भले 2 है, लेकिन आपके दिमाग में जो इमेज बन रही है 2 प्लस आयोटा 0 की बन रही है। ठीक है, नहीं तो मॉड ऑफ 2 क्या होगा? मॉड ऑफ 2 इज़ 2। ठीक है, मॉड ऑफ 2 का मतलब कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हुई 2 की, तो वह 2 ही है। तो यहाँ तो मॉड ऑफ 2 आप डायरेक्ट भी यहाँ से इतना स्टेप न करके आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे कि 2 अपॉन डायरेक्ट यहाँ अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली ये है, ऐसा नहीं कि अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए बताया गया कि 2 का मतलब 2 प्लस आयोटा 0, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है? 0। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो a तो 2 है और b क्या है? 0 है, तो उस तरह से किया गया है। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों तरीके से आंसर रूट 2 आएगा और आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? दिया हुआ है
ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपको इसके बेस पर यह प्रूफ करना है। तो देखिए थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ए प्लस आई बी से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस है, इसका मतलब ज़रूर मॉडुलस लिया गया होगा। तो मॉडुलस लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, और उस फिर मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया गया होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक, तो इसका मतलब आपको मॉडुलस ही लेना है दोनों तरफ से, LHS और RHS का। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे ले करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ले लेंगे, LHS में देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और RHS में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ LHS इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ RHS प्रोवाइडेड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन LHS इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन RHS। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ आप इसका मॉडुलस लीजिए, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मॉड ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, अब इसका मॉड लेंगे पूरे का x प्लस आई होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो रियल पार्ट का मॉड वो खुद रियल पार्ट ही होगा अपने आप में, उसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, आप जानते हैं, इज इक्वल टू यहाँ, अब इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस आई का स्क्वायर होल अपॉन, इसका मॉड लेंगे, न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस, डिनोमिनेटर का अलग मॉडुलस। तो डिनोमिनेटर में केवल रियल पार्ट है, तो आप केवल यह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअल में आप मॉड ले रहे थे तो मॉड लेकर के भी यार रहने दीजिए। चलिए, अब किस प्रॉपर्टी से आपने लिख दिया इसको, यहाँ से ये वाला स्टेप किस प्रॉपर्टी से आया, वो प्रॉपर्टी थी मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ये प्रॉपर्टी थी, वही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यह आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया इम्प्लाइज दैट, या और कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई z पावर n मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस टू द पावर n। ये वाली प्रॉपर्टी से आपने इसको लिख दिया। ठीक, अब मॉड ऑफ x प्लस आई क्या होगा, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस आई होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये तो मॉडुलस की वैल्यू लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यह किसके इक्वल था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल था। देखिए इसको आप जब लिखेंगे ना तो यहाँ प्रॉपर्टी साथ में लिखते चलिए, अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ रहा है सब्जेक्टिव तो इसको लिखते चलिए साथ में प्रॉपर्टी। अब यहाँ से क्या होगा, जो आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 था इस स्क्वायर से, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह इसके आ गया इक्वल टू, और यही आपको प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, देखिए यहाँ से कंफ्यूज मत हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर एक केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और उसके बाद आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ गया। ठीक, हमें लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
इसको देख लीजिए अच्छे से, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज़ द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। सो टू फाइंड द रियल x एंड y, x और y रियल है ना, रियल नंबर है, ये दिया हुआ है। और आपको ये दे दिया है कि जो LHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉन्जुगेट है इसका, ठीक। तो x और y की वैल्यू बतानी। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप LHS में इसको ब्रैकेट को ओपन करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर पा जाइए और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करिए इसके कॉन्जुगेट से। दूसरा ये कर सकते हैं, x माइनस आई वाई को LHS में ही रहने दीजिए और इसको RHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो RHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और LHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है Z1 इज इक्वल टू Z2 प्रोवाइडेड द रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कंपेयर कर लेंगे रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, LHS और RHS के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उससे भी कर सकते हैं। अब आपको अपना फ्रीडम है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कहता है कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो उससे आपको टाइम कम लगेगा और जल्दी से कर सकते हैं। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिखने का तरीका क्या है, -6 माइनस 24i बार, ये पूरे के ऊपर बार हो गया। तो यहाँ पे x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में आपको पता है कि केवल आयोटा वाले पार्ट के साइन जो है चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आयोटा पार्ट खोजना होगा, आयोटा कहाँ है, यहाँ पे आयोटा इधर है, तो यहाँ -24i था तो +24i, और यह -6 उसी तरह होगा, तो यह हो जाएगा -6 + 24i, और यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 5i। तो आपको पता है इसको रेशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इंटू 3 - 5i होल अपॉन 3 - 5i। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से, तो गिवन एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही यहाँ होगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आयोटा डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो x माइनस और x माइनस आई वाई इज इक्वल टू -6 प्लस, अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, -6 मत लिखिए, मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए। तो -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, अब -6 को -5i से करेंगे तो +30i। अब इसको पकड़िए, 24i को 3 से करेंगे तो 70 + 72i, और 24 को 5 से करेंगे तो -120, और i से मल्टीप्लाई होगा तो i², और i² क्या होता है, -1, तो -1 इसमें फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस। अब इस स्टेज पर मुझे लगता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मिसलेनियस के 14th क्वेश्चन पे आप आ गए हैं तो आप जान रहे हैं आराम से, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ a + b a - b, तो क्या हो जाएगा 9 - 25i², तो i² -1 हो गया, तो 9 + 25, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यह हो गया 120 - 18, तो 120 - 18 102, और यहाँ आ जाएगा 102i होल अपॉन 34, ये आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस इम्प्लाइज दैट x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 34, इससे डिवाइड हो जाए, 102 34 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 102 अपॉन 34 प्लस 102i अपॉन 34 इज इक्वल टू 3 माइनस 18 प्लस 30i, और यहाँ पे हाँ 3 प्लस
3i ये आ गया, ठीक है, 3 + 3i, तो इम्प्लाइज दैट x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 3 + 3i। अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट LHS का इसके रियल पार्ट से इक्वल होगा, तब ना LHS वाली कॉम्प्लेक्स नंबर RHS वाली कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो गया। x इज इक्वल टू 3 इमेजिनरी पार्ट, अरे सॉरी रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -y। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि x प्लस i और -y ये था a + iv में, तो -y इम्प्लाइज दैट -y इज इक्वल टू 3। तो आपको -y तो बताना नहीं था, आपको बताना क्या था? y इज इक्वल टू -3। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। यह आपका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये वाला आसान है, इसमें आराम से टाइम भी कम लगेगा और कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, रेशनलाइज किए, अपने आप आ गया, इक्वेट कर दिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है x + iy का क्यूब इज इक्वल टू u + iv। तो इसके बेस पर शो करना है कि u/x + v/y इज इक्वल टू 4x² - y²। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये सिंपली जो है यहाँ भी कंपेयर हो रहा है, ठीक। LHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और RHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। क्यूब है तो सिंपली अप्लाई कर दीजिए a + b का होल क्यूब, आपको पता है a³ + b³ + 3ab a + b, तो वही अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, इम्प्लाइज दैट a³ इज x³ प्लस b³ क्या होगा, iy³ प्लस 3ab 3xyi और ब्रैकेट में x + iy, ये हो गया। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट x³, अब यहाँ i³ क्या होगा, i देखिए यहाँ आयोटा का क्यूब i² × i, ये हो जाएगा i² × i, तो i² -1 और i तो अपनी जगह पे रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं -iy। और अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3x² × i, और यह 3xy जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो i से i² हो जाएगा, और y से y मल्टीप्लाई होगा y², तो i² -1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं -3xy², यह लिख सकते हैं। और यह पूरा आप केवल ब्रैकेट ही ओपन किए हैं, तो यह किसके बराबर था, u + iv, और यह भी किसके इक्वल है, u + iv। अब आप रियल पार्ट को एक साथ रख दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट सब इकट्ठा करिए, x³ और एक यहाँ -3xy², यह रियल इकट्ठा हो गया। अब आयोटा वाला सब एक साथ ले लीजिए, प्लस 3x² y, यह आयोटा का ले लिए, ठीक, और यह इज इक्वल टू u + i × v। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अलग अलग, ठीक है। अब इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करिए, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू होगा यहाँ से ये वाला इतना x³ - 3xy², तो इम्प्लाइज दैट अब x अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x² - 3y, x² - 3y, तो u/x क्या हो जाएगा, x² - 3y², क्योंकि x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से x² और यहाँ से केवल 3y² बचेगा, -3y², और जो कॉमन लिए थे वह इधर डिवाइड कर दिए तो u/x आ गया। अब इसको देखिए इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एंड आल्सो implies that v is equal to 3x square y minus y implies that v upon y, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो रहा है क्या, ये चेक कर लीजिए। 3xy है ना, तो 3x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर, नहीं ठीक है, यहाँ से आई वाई सॉरी एक क्यूब आएगा ना, इसको जब करेंगे, यहाँ देखिए गलत था, आई क्यूब वाई क्यूब यहाँ आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ आयोटा वाला था यहाँ आ जाएगा क्यूब। ठीक, तो यहाँ जब क्यूब आ गया तो ये आ जाएगा क्यूब। तो यहाँ अगर y कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, v अपन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब आप u अपन x प्लस v अपन y को ऐड कर दीजिए LHS, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट u अपन x प्लस v अपन y, u अपन x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसकी वैल्यू। अब v अपन y की वैल्यू क्या थी, प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यह हमको क्या मिल गया, 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यह आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस 4y स्क्वायर। अब 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हेंस u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ्ड हो गया आपका। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको, सिंपली ब्रैकेट ओपन करके।